गौरीपुत्र, तुम परम देव श्री महागणेश के आदि और प्रथम अवतार हो। अग्र पूजा के अधिकारी हो। माता पार्वती के परम प्रिय पुत्र हो। प्रशंसा के इन शब्दों का प्रयोग करके तुम क्या कहना चाहते हो मयूरेश्वर? गौरीपुत्र, तुम्हें माता पार्वती की भावनाओं का आदर करना चाहिए। पहले तो ये बताओ मयूरेश्वर, तुम माता पार्वती के पास कब और कैसे पहुंच गए? ये क्यों नहीं पूछते गौरीपुत्र कि मैं फिर से कब, कैसे और क्यों प्रकट हो गया? यह पूछने की आवश्यकता नहीं है मयूरेश्वर, क्योंकि तुम जिस उद्देश्य से पुनः प्रकट हुए हो उसका ज्ञान मुझे परम देव श्री महागणेश की कृपा से हो चुका है। उस विषय पर इस समय चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो आवश्यकता हो वही चर्चा करो। चर्चा तुम्हें करनी है क्योंकि प्रकट तो तुम हुए हो। मैं तो केवल तुम्हारे प्रकट होने का कारण जानना चाहता हूँ। असमय इस हंसी का कारण गौरीपुत्र, परम देव श्री महागणेश के अवतारों का काम कभी भी असमय नहीं हो सकता। मेरे यहाँ आने का कारण तुम भली बात ही जानते होंगे। अब शीघ्र कैलाश चलकर माता पार्वती का मन शांत करो। तुम समझ कर भी मेरी दुविधा को समझना नहीं चाहते मयूरेश्वर। मेरे अचानक यहाँ से चले जाने से माता अदिति को बहुत दुख होगा और माता पार्वती का दुख, हम दोनों को कोई ऐसा मार्ग ढूंढना होगा जिससे दोनों माताओं के दुख का अंत हो जाए। मयूरेश्वर, जब तक मौत कर लौट कर नहीं आते तब तक तुम माता अदिति की सेवा में यहाँ रहो। परंतु यदि तुम चाहोगे तो माता को ये पता भी नहीं चलेगा कि तुम गौरीपुत्र नहीं हो। परंतु माता को भ्रमित करने और असत्य बोलने की स्थिति आने ही न देना। तुमने तो देख ही लिया ना कि मैं मीठी मीठी बातें करके माता अदिति को किस प्रकार प्रसन्न रखता हूँ। तुम भी ऐसा ही करना। ओम नमः शिवाय। सिंधु दैत्य का पुत्र कमलासुर। ओम नमः शिवाय। शिव शंकर दर्शन दो। लगता है तपस्या करते करते सिंधु पुत्र कमलासुर अधीर हो चुका है। पिताश्री महादेव इसकी अधीरता को शांत करने के लिए कहीं इससे वरदान न दे डालें। मुझे शीघ्र कैलाश पहुंचकर पिताश्री को सावधान करना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शंकर प्रसन्न हो। देवी अदिति, देवी अदिति, कहाँ हो तुम? क्या बात है गौरीपुत्र, तुम उदास क्यों हो गए? क्या माता पार्वती की याद आ रही है? अचानक तुम्हारा मुकुट कैसे बदल गया? और मुकुट पर ये मोरपंख कहाँ से आए? कहीं तुम अपना वेश बदलकर अपनी माता को भ्रमित तो नहीं करना चाहते? तुम उदास क्यों हो गए गौरीपुत्र? देवी अदिति, यदि माता अपने पुत्र का ध्यान न रखे तो पुत्र उदास ही होगा। ऋषिवर, आप मुझ पर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैं तो अपने पुत्र का बहुत ध्यान रखती हूँ। क्यों गौरीपुत्र? रखती तो है, परंतु इस समय आप मेरे लिए मोदक बनाना ही भूल गई। तो ये उदास नहीं है, भूख के कारण इनका चेहरा मुरझा गया है। देवी अदिति, आपको इनकी भूख का ध्यान रखना चाहिए। ऋषिवर, मैं गौरीपुत्र के लिए मोदक ही बना रही थी। आपकी पुकार सुनकर मैं आपको ये कहने के लिए पुकार रहा था कि आपने गौरीपुत्र को मोदक खिलाए अथवा नहीं। सारे संसार के दुष्टों को अपने अंकुश में रखने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश अपने भूख पर अंकुश नहीं रख पाते। अब आप समय व्यर्थ न करें, शीघ्र अतिशीघ्र मोदक लेकर आए। अभी लाई। मयूरेश्वर, मयूरेश्वर,
मयूरेश्वर, नंदी महाराज, आज्ञा करें माता। मयूरेश्वर कहाँ है? माता, मयूरेश्वर को तो आज मैंने देखा ही नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि वे आपके पास होंगे, फिर भी मैं भृंगी से पूछ लेता हूँ। माता, मैं तो ध्यानलीन था, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा माता। तुम दोनों को ना मयूरेश्वर की चिंता रहती है, न गौरी पुत्र श्री गणेश की। परंतु वे मुझे बताए बिना कहाँ जा सकते हैं? यहीं कहीं होंगे। मयूरेश्वर, पुत्र मयूरेश्वर, मयूरेश्वर। माता, जब तुम दोनों की आवश्यकता होती है तो तुम दोनों ध्यानलीन हो जाते हो। अब मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक प्रार्थना करूं? माता, कल आपने मयूरेश्वर के प्रति दोष दिखाते हुए कहा था, कैसे भी हो गौरी पुत्र को कैलाश लाना ही होगा। हो सकता है कि वे आपके भय से गौरी पुत्र को खोजने गए हों। सब मेरा दोष ही देखते हैं, मेरा प्रेम कोई नहीं देखता। ओम नमः शिवाय। पिताश्री महादेव को गौरी पुत्र गणेश का कोटि कोटि प्रणाम। जग जननी के चरणों में प्रणाम। माता, मैं अपने और मयूरेश्वर की ओर से अपनी भूल की क्षमा मांगता हूँ। मैं तुम्हें भले ही क्षमा कर दूं, परंतु क्षमा शब्द की रचना करने वाले को कदापि क्षमा नहीं करूंगी। भूल करने वाले इस शब्द का जितना दुरुपयोग करते हैं उतना तो शब्द तो निर्दोष होते हैं माता, दोष तो भाव और भावना में होता है। आपसे संसार का कोई भी सत्य छुपा नहीं रह सकता। किस सत्य की बात कर रहे हो पुत्र? आप तो जानती है ना माता कि मैं मोहतगढ़ के स्थान पर देवी अदिति की सेवा में था और मयूरेश्वर मेरे स्थान पर आपकी सेवा में। जैसे ही आपका आदेश हुआ, मयूरेश्वर ने अदिति आश्रम में मेरा स्थान लेकर मुझे यहाँ भेज दिया। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। देवी पार्वती, गौरी पुत्र की व्यवस्था को समझकर आप पिछली बातें भूल जाएं। पहले ही आपके कहने पर मैं कितनी बातें भूल चुकी हूँ। जो बात हृदय को कष्ट दे उसे भूल जाना ही चाहिए। उस बात की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा भी तो प्रयास करना चाहिए। इच्छा होने पर भी हम पुनरावृत्ति को रोक नहीं सकते। आपकी इच्छा से तो ये सारा संसार गतिमान है। क्या आपकी इच्छा के विरुद्ध? देवी, हम इच्छा के विरुद्ध नहीं, इच्छा के पक्ष का समर्थन करेंगे। आप भी गौरी पुत्र के समान। हम तुम्हें सताना नहीं चाहते, न ही गौरी पुत्र चाहते हैं, परंतु लोक कल्याण, जनहित और भक्तों के उद्धार के मूल्य पर तुम्हें त्याग और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत करना ही होगा, क्योंकि तुम केवल गौरी पुत्र की ही नहीं, पूरे संसार की जननी जगदम्बा हो। देवी, गौरी पुत्र को हृदय से लगाकर इन्हें शुभाशीष दो। ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें माता का संस्कार और पिता का मार्गदर्शन है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। जय जय श्री मां गणेश, 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 जय जय श्री मां गणेश। आओ प्रेमगण, जय जय श्री मां गणेश, 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 जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। क्यों प्रेमघन? तुम्हारा नाम प्रेमघन किससे रखा? ऐसा नाम तो मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना है। तुम तो एक धनवान के पुत्र हो, तुम्हारा नाम तो प्रेम धन होना चाहिए था। साधु महाराज, धन और प्रेम का कोई संबंध नहीं होता। जहाँ धन है वहाँ प्रेम नहीं, और जहाँ प्रेम है वहाँ धन नहीं। जय जय श्री मां गणेश। अर्थात इस संसार के सारे प्रेमी निर्धन होते हैं और सारे धनवान प्रेमहीन। नहीं नहीं, ऐसी कठोर परिभाषा ना दो, अन्यथा इस संसार से प्रेम का नाम ही उठ जाएगा। लोग धन की अभिलाषा में प्रेम पर प्रहार करेंगे।
धन की अभिलाषा में प्रेम पर ही तो प्रहार हुआ है। क्या भाई भाई का प्रेम प्रेम नहीं होता? तुम अभी तक अपने भाइयों की बात को लेकर बैठे हो, भूल जाओ उन्हें। मुझे उनके व्यवहार से दुख पहुंचा है साधु महाराज। मेरे गुरु महाराज के दर्शन करते ही तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। जय जय श्री गणेश। आपके गुरुदेव तो मुझे किसी स्वप्न की भांति दिखाई पड़ते हैं। इतना समय हो गया चलते चलते, पर मुझे अभी तक उनके दर्शन प्राप्त नहीं हुए और ना ही मुझे अपने दुखों से मुक्ति मिली। आखिर कहाँ हैं आपके गुरुदेव? जय जय श्री गणेश। मेरे गुरुदेव, मेरे आराध्य तो मेरे हृदय में विराजमान है प्रेम घन। मैं जब चाहूं उन्हें प्रकट कर लूंगा। तुम मुझे इतना आश्चर्य से क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? आपकी बात पर तो मुझे पूरा विश्वास है। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ये सब मेरे गुरु महाराज की कृपा है। मुझे उनके दर्शन प्राप्त। तुम मेरे गुरुदेव के दर्शन करके उनसे साधु बनने की दीक्षा लेना चाहते हो ना? हाँ। जय जय श्री गणेश। क्या तुम इतना भी नहीं जानते प्रेमघन कि साधु बनने से पहले गृहस्थ बनना पड़ता है, ब्याह रचाना पड़ता है? ब्याह? नहीं नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मेरी इन बातों में कोई रुचि नहीं। मेरा मन संसार के इन प्रपंचों से ऊपर उठ चुका है। मुझे घर बार धन स्त्री से कोई मोह नहीं। तुम बार बार एक ही बात की रट लगाए जा रहे हो। तुम मेरे समझाने से भी समझने वाले नहीं। अब तो मुझे मेरे गुरु महाराज को कष्ट देकर प्रकट कराना ही होगा। वे ही तुम्हें सत्य का ज्ञान करवाएंगे। हे गुरुदेव, हे मेरे आराध्य, हे शिवदत्त महाराज, कृपा करके प्रकट हो, प्रेम घन को सत्य का ज्ञान करवाए। प्रकट हो गुरु महाराज, प्रकट हो। जय जय श्री महागणेश। शिष्य दयासुर, अचानक मेरी क्या आवश्यकता आ पड़ी? ये बालक आपके गुरुदेव है साधु महाराज। जय जय श्री महागणेश। परम दयालु, परम कृपालु गुरु महाराज को प्रणाम करो प्रेम घन। तुम्हारे ही लिए मैंने इन्हें कष्ट दिया है। अब तुम जो चाहते हो इनसे निवेदन करो। शिष्य दयासुर, प्रेम घन की आंखों के सामने घने अंधकार का पर्दा पड़ा है। इसे सत्य को समझने में अभी समय लगेगा। परंतु गुरु महाराज, तुम्हारा चुनाव सही है शिष्य। हमें इनको पहले प्रेम के मार्ग पर ही ले जाना होगा। प्रेम? प्रेम की क्या आवश्यकता? प्रेम का मार्ग तो भक्त के जीवन में बाधा है। भक्त की भक्ति को भ्रमित करने वाला है प्रेम। ये तुम्हारी भूल है वत्स। प्रेम के मार्ग से ही भगवान के द्वार तक पहुंचा जा सकता है। जिस मन में प्रेम की भावना न हो, उससे भगवान भी प्रेम नहीं करते। परंतु मैंने तो सुना है कि तुमने असत्य सुना है। जो भगवान को पाने के लिए संसार से प्रेम का त्याग करके भागते हैं, भगवान भी उसे निर्मोही जानकर उससे दूर हो जाते हैं। जो भगवान के बनाए संसार वासियों से प्रेम नहीं कर सकता, वो भगवान से कैसे प्रेम कर सकता है? परंतु तपस्या, त्याग और वैराग्य तो भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। त्याग, भक्ति और वैराग्य में यदि लोकहित और जनहित की भावना हो, तो वो भगवान के चरणों तक पहुंच सकती है। अपने स्वार्थ की भावना से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। परंतु सत्य को पहचानो प्रेमगन। वैराग्य और दीक्षा के शिखर तक केवल और केवल प्रेम मार्ग से ही पहुंचा जा सकता है। यदि तुमने कभी थोड़ा सा भी प्रेम किया हो, तो वह बढ़ते बढ़ते भगवान के चरणों तक पहुंच सकता है। जन्म के साथ ही मेरी माता का देहांत हो गया था। पिताश्री को व्यापार से ही समय नहीं मिला। सच पूछो तो मेरे जीवन में मुझे प्रेम करने योग्य कोई पात्र ही नहीं मिला। जय जय श्री महागणेश। भावना का जन्म होते ही पात्र स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ये क्यों नहीं कहते प्रेमघन कि तुम अब तक के जीवन में प्रेम की उपेक्षा करते रहे? यदि तुम हमारे गुरुदेव के दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ोगे, तो हमारे कृपालु गुरुदेव की दया से शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में प्रेम पात्र का प्रवेश हो जाएगा। जय जय श्री गणेश। शिष्य दयासुर, तुम इन्हें लेकर प्रेमा देवी के प्रेम निवास पहुँचो। हम वही तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। जो आज्ञा गुरु महाराज, जो आज्ञा। जय जय श्री गणेश।